Hello everyone. Today we are going to discuss assignment problem from MSc थर्ड सेमेस्टर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2021 में और 23 में 5 नंबर में आया हुआ है। और सैटरडे को जो सीसी होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन डेफिनेट आने ही वाला है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तीन चार स्टेप्स से ज्यादा स्टेप्स हैं। हम लोगों को करना क्या होता है इसके अंदर, उस पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर ए जो है, मतलब ये सारे ऑपरेटर्स हैं और ये सारे ऑपरेटर्स इन सारी मशीन्स पर काम करते हैं और मशीन्स पर कुछ काम करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जो ऑपरेटर ए है वो पहली मशीन को ऑपरेट करता है तो 5 घंटे लेता है उस पर काम करने में। सेकेंड मशीन को 5 घंटे लेता है और थर्ड वाली मशीन उसको चलानी ही नहीं आती इसलिए उस पर डैश है। और फोर्थ पर 2 है और फिफ्थ वाली मशीन पे 6 घंटे लेता है वो, है ना। या फिर ये इस तरह से समझ लो कि वो फर्स्ट मशीन पर काम करने के 5 रुपए लेता है, सेकेंड पे 5 रुपए लेता है या फोर्थ पे 2 रुपए लेता है। इस तरह से वो कॉस्ट लेता है या टाइम लेता है, ठीक है। तो हम इन ऑपरेटर्स से काम करवा रहे हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम इन ये जो भी है, मतलब अगर ये टाइमिंग है तो हम चाहते हैं कि सारा काम कम से कम टाइमिंग में हो, या फिर अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो पैसे उसको हमको कम से कम देने हो। तो इस कारण से हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा मिनिमम फाइंड करना होता है। और मिनिमम फाइंड कैसे करते हैं वो हम पता लगाएंगे कि हम ऑपरेटर ए को काम तो सारे आते हैं, बस थर्ड वाला नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि उसको ऐसा काम दिया जाए जिसमें वो सबसे कम टाइम ले, मतलब हम ये वाला काम देने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। पर चीज ऐसी है कि सिर्फ ये अकेले ही बंदे को थोड़े हायर किया हुआ है हमने, और भी ऑपरेटर्स हैं उनको भी हमको काम देना है। तो उनको भी उस हिसाब से हम काम देंगे कि हमारा काम मिनिमम कॉस्ट में या मिनिमम टाइम में काम हमारा हो जाए। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करने का तरीका होता है, हम सबसे पहली स्टेप करते हैं स्टेप वन में क्या करना होता है, हमें हर एक रो का जो मिनिमम है, मतलब ये वाली हमारी पहली रो है, इसका मिनिमम 2 है। इस 2 को हमको हर एक एलिमेंट में से माइनस करना है, ठीक है। और ये चीज हम हर एक रो के लिए करेंगे। तो हमारी फर्स्ट वाली रो किस तरह से बनेगी, यहाँ पर 5 है, हम 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। और उसके पहले एक और चीज मान लेते हैं हम कि जो काम ए को आता ही नहीं है, वो काम मतलब कि उस काम को करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम उस काम को करने की टाइमिंग एक बहुत बड़ा नंबर मान लेते हैं कि उसको m आवर्स लगते हैं और m टेंस टू इंफिनिटी है, ठीक है ना। इस तरह से हम जहां जहां भी डैश है उसको हम m एज्यूम कर लेते हैं कि ये m टाइम लेता है और वो m बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है। अब 2 माइनस कर रहे हैं, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, m में से 2 गया, m बहुत बड़ा नंबर है तो उसमें से 2 जाएगा तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, उसको m का m ही रहने देना है। यहाँ पर 0 और फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है। सेम चीज यहाँ के लिए, इसमें मिनिमम ये वाला 2 है तो इस 2 को माइनस करना है हर एक में से। इस 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, देन 2, देन 0 और 1 और 2। यहाँ पर मिनिमम क्या है, मिनिमम 3 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, पर मिनिमम तो 3 है ना, तो 3 हमें माइनस करना है, ठीक है। 3 माइनस करेंगे तो 6, 0, 2, m एंड 0, ओके। यहाँ पर वापस से मिनिमम 2 है, 2 माइनस कर देंगे हम 5, 0, 4, 5 एंड 0, ओके। थर्ड वाली लास्ट रो के अंदर हमारा मिनिमम है 1 माइनस कर देंगे 5, 4, 6, 8 एंड 0, ठीक है। ये फर्स्ट वाला स्टेप जो था हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा है लीस्ट को इन ईच रो, हर एक रो के अंदर से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर हमें कॉलम के लिए भी करना होता है, ठीक है ना। ओके, सो हियर इज द सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, हर एक कॉलम का मिनिमम सब्ट्रैक्ट करा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में से मिनिमम देखेंगे हम तो 3 है, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 0 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, ओके। यहां तक बात समझ में आ गई।
अब उसके बाद में हम सेकंड कॉलम में देखें तो सेकंड कॉलम में मिनिमम ना 0 आ रहा है, तो मिनिमम क्या होगा 0 ही होगा, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने पर सेम कॉलम आ जाएगा। अगला थर्ड कॉलम में भी मिनिमम 0 है, तो थर्ड कॉलम भी एज इट इज आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम 0 है, फोर्थ कॉलम भी एज इट इज आ जाएगा। फिफ्थ कॉलम भी मिनिमम 0 है, तो मिनिमम 0 आ जाएगा, मतलब कि एज इट इज कॉलम उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 में से 0 करेंगे तब भी 2 आएगा, और इस तरह से कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं कॉलम्स पर। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप के बाद में एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बना। ओके, इसके आगे हम लोगों को क्या करना होता है, असाइनमेंट्स प्लॉट करने होते हैं। असाइनमेंट्स किस तरह से प्लॉट करेंगे, यही बार बात आकर के अटकती है। इस पूरे क्वेश्चन का नोट मैं अपनी कॉपी का फोटो शेयर कर दूंगा साथ के साथ में। अब मैं समझा रहा हूं तो सुनना अच्छे से, ठीक है। हम लोग को करना क्या है इसके अंदर, अब यहाँ से अब स्टेप 3 इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं कंटिन्यू कर दूंगा और समझना ना। हम लोग को लेना है फर्स्ट कॉलम में हमें चेक करना है क्या 0 कितनी बार आ रहा है। 0 आ रहा है, 2 जगह पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 जगह पर 0 आ रहा है। हम लोगों को वो रो ढूंढनी है जिस रो में 0 सिर्फ एक बार आ रहा हो, ठीक है। किस तरह से ढूंढेंगे, हमने फर्स्ट रो देखी, फर्स्ट रो में 2 बार आ रहा है, सेकेंड रो में एक बार ही आ रहा है। तो जब सेकेंड रो में एक ही बार आ रहा है तो सेकेंड रो के इस 0 को हम असाइनमेंट प्लॉट कर देंगे। असाइनमेंट मार्क कर दिया, सेकेंड रो में असाइनमेंट मार्क करा है, तो इस कॉलम को हम चेक करेंगे क्या इस कॉलम में कहीं और 0 है। अगर 0 हो यहाँ पर नहीं आ रहा है, अगर होता तो हम उसको क्रॉस ऑफ कर देते, नहीं है तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। थर्ड कॉलम चेक करेंगे, थर्ड कॉलम में 2 बार 0 आ रहा है, सॉरी रो, थर्ड रो में 2 बार आ रहा है, फिर फोर्थ रो में भी 2 बार आ रहा है, फिफ्थ रो में वापस से एक बार आ रहा है 0। फिफ्थ रो में सिंगल टाइम आया 0, फिफ्थ रो में 0 एक बार आया, पर इसकी कॉलम में 2 बार 0 और था, तो उसको हम क्रॉस ऑफ कर दिया। इसको क्रॉस ऑफ कर देने के बाद में अगली स्टेप क्या है, हमने अभी रोज को चेक करा, अब हम स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब कॉलम्स को चेक करेंगे। कॉलम्स को चेक करना है, कॉलम्स में अब फर्स्ट वाला कॉलम देखा तो यहाँ पर एक ही बार 0 आ रहा है, इस पूरे कॉलम में एक ही बार 0 आ रहा है, उसको असाइनमेंट प्लॉट करा, और इस जगह असाइनमेंट प्लॉट होने के बाद में इस रो में जो 0 आ रहा है उसको हम क्रॉस ऑफ कर देंगे। सेकेंड कॉलम चेक करेंगे, 2 बार आ रहा है। थर्ड कॉलम में अब जो था वो असाइनमेंट मार्क हो चुका है, फोर्थ कॉलम में है ही नहीं, फिफ्थ कॉलम में भी नहीं है, ठीक है। अब वापस से ये प्रोसीजर चलाते रहना है जब तक सारे जीरोस कवर नहीं हो जाए, ठीक है। अब वापस से रोज को चेक करेंगे, रोज को चेक करा तो यहाँ पर नहीं बचा, यहाँ पर नहीं बचा। अब ये वाला रो देखो, ये वाले रो में एक ही 0 बचा है, जो एक और था वो क्रॉस ऑफ हो चुका है, तो इसको असाइनमेंट मार्क कर दिया। इसको असाइनमेंट मार्क करा, इस कॉलम में जो 0 था उसको क्रॉस ऑफ कर दिया, इसको क्रॉस ऑफ कर दिया। अब उसके बाद में अगले रो में पढ़े तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सारे जीरोस कवर हो चुके हैं, सारे जीरोस कवर हो चुके हैं। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमने असाइनमेंट्स प्लॉट कर दिए। असाइनमेंट प्लॉट्स करे तो हमारा एक और गोल ये होता है कि हर एक ऑपरेटर को एक एक काम अलॉट हो जाए, ठीक है। पर हम देख रहे हैं कि ये जो डी वाला जो ऑपरेटर था, डी वाले ऑपरेटर को कोई काम अलॉट हुआ ही नहीं। तो ये मतलब कि हमारा जो अभी तक जो सॉल्यूशन मिला है ये ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑपरेटर को काम अलॉट नहीं हुआ और काम छूट भी गया, एक ये वाला काम छूट भी गया, ठीक है। फोर्थ वाली मशीन कुछ काम कर ही नहीं रही है, इस पे कोई काम कर ही नहीं रहा, और डी वाला कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि मतलब ये मैट्रिक्स कितने की है, 5x5 की है, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो हमको चाहिए कि 5 असाइनमेंट्स तो बन ही जाए। पर यहाँ पर असाइनमेंट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, एक असाइनमेंट और बनना चाहिए इसके अंदर, पर हम तो ऑलरेडी सारे जीरोस कवर कर चुके हैं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जीरोस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जीरोस बढ़ाने के लिए हम लोगों को ये मैट्रिक्स को वापस रीबिल्ड करना होगा, ठीक है। किस तरह से करेंगे कि हम इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस किस तरह के लगाएंगे कि हम इसमें कुछ रोज कॉलम्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद में उस पर लाइंस बनाएंगे। ओके, तो हम लाइन बनाएंगे अब, ठीक है। लाइन कहाँ बनानी है, हम चेक करेंगे उन रोज को
जिन रोज के अंदर कोई असाइनमेंट नहीं बना अभी तक। हम फर्स्ट वाला रो देखें तो इसमें असाइनमेंट बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाले रो को टिक नहीं करना। सेकंड वाले रो में भी असाइनमेंट है, इसको नहीं करना। थर्ड वाले में भी है। फोर्थ वाला रो जो है जिसमें असाइनमेंट नहीं बन रहा, फोर्थ वाले रो में कहीं असाइनमेंट नहीं है, तो हम फोर्थ वाले रो को टिक कर देंगे। फोर्थ वाले रो को टिक करने के बाद में, अब फोर्थ वाला रो टिक करा है ना, तो इसमें हमें ये चेक करना है कहाँ क्रॉस ऑफ है। असाइनमेंट नहीं है मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस ऑफ होगा, तो जहां क्रॉस ऑफ है मतलब कि यहां पर भी क्रॉस ऑफ है, यहां पर भी क्रॉस ऑफ है, तो इन कॉलम्स को टिक कर देंगे, ठीक है। जहां असाइनमेंट नहीं था उस रो को टिक करा, और उस रो के अंदर जहां क्रॉस ऑफ है उन कॉलम्स को टिक करा, और जो कॉलम्स को टिक करा है उन कॉलम्स के अंदर जहां असाइनमेंट है उस वाली रो को भी टिक करना है। इस वाले कॉलम में भी यहां असाइनमेंट है तो इस वाली रो को भी टिक करना है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में हम लाइंस बनाएंगे। लाइंस वहां बनाएंगे वो वाली रोज जिनके अंदर टिक्स नहीं है, और कॉलम्स वो वाले जहां पर टिक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि रोज में टिक करते हैं, रो में जहां क्रॉस ऑफ है उस वाले कॉलम को टिक करते हैं, उस कॉलम में जहां असाइनमेंट है उस वाले रो को भी टिक कर देते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लाइंस खींचेंगे। लाइंस वहां खींचेंगे जिन रोज के अंदर टिक नहीं है। इन दोनों रोज के अंदर टिक नहीं था तो इनको क्रॉस ऑफ कर दिया, मतलब लाइंस खींच दी। और जिन कॉलम्स के अंदर टिक है, ठीक है, कॉलम्स विद टिक एंड रोज विदाउट टिक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में करना होता है जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड जो जितने भी नंबर्स हैं, इन अनकवर्ड नंबर्स में से मिनिमम जो है, मिनिमम क्या है 2 है, 3 जगह आ रहे हैं पर मिनिमम 2 है। इस मिनिमम 2 को हमें सभी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, अनकवर्ड में से करना है, अनकवर्ड में से ही करना है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो कितने 9 नंबर्स हैं, इन 9 नंबर्स में से 3 ये 3 ये 3 ये, बाकी सब तो कुछ ना कुछ हो ही गया है। तो इन 9 नंबर्स में से मिनिमम जो 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और साथ के साथ में ध्यान में रखना है कि जहां जहां इंटरसेक्शन आ रहा है, जहां जहां इंटरसेक्शन आ रहा है उस जगह ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी अगली मैट्रिक्स क्या बनेगी देखना, क्या इस जगह कोई इंटरसेक्शन नहीं है और अनकवर्ड भी नहीं है तो ये 0 का 0 रहेगा। इस जगह इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन के पहले क्या था 3 था, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां कुछ नहीं है m, यहां पर कुछ नहीं है 0, यहां पर इंटरसेक्शन है वापस से तो ये 6 हो गया, 4 की जगह 6 हो गया, ठीक है। सेकेंड रो पर आएंगे, 2 को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस 2 पर 2 ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इस 2 में 2 ऐड होगा, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और इस जगह पर फर्क पड़ेगा, क्या 2 है, 2 में और 2 ऐड हो जाएगा तो 4 बनेगा, ओके। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला अब ये अनकवर्ड है, ये 3 अनकवर्ड है तो इस 3 के अंदर हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्शन था वहां ऐड करा, जहां पर अनकवर्ड है वहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 3 में से 2 क्या 1, ये लाइन वाला है तो इसमें से यूं नहीं करना कि यहां से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लाइन आ रही ना तो इसको छेड़ना ही नहीं है, ये 0 ऐसा कैसा, यहाँ पर से 2 गया तो 0, यहाँ से m में से तो कुछ भी घटाओ बढ़ाओ m ही रहता है। ये वाली लाइन मतलब अब अनइफेक्टेड ही रहेगी तो इसको अपन बना देते हैं पहले से, ठीक है ना। और ये वाला भी कुछ अनइफेक्टेड ही रहेगा तो इसको भी बना देते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहां से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये लिख चुके हैं, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 6, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अब पिछले मैट्रिक्स में जो जीरोस थे और अब जो मैट्रिक्स में जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस अब बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वाला है क्योंकि इसके अंदर एक चीज अलग आ रही है, अदरवाइज क्वेश्चन ये वाला इजी होता है, पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठाना जरूरी क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बता दिया 21 में 23 में 5-5 नंबर में आया हुआ है, अल्टरनेट आते ही है तो 2025 में भी
आएगा ही सही, और 5 नंबर में ही आएगा। इसके अलावा एक 3 नंबर में भी आएगा, वो भी करवाऊंगा मैं। सेम प्रोसीजर वापस करना है। रोज को चेक करो, यहाँ पर 2 बार 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 बार ही आ रहा है। असाइनमेंट प्लॉट करा, इस कॉलम में जो 0 है उसको क्रॉस ऑफ करा, ठीक है। थर्ड वाले रो को देखा, 2 बार 0 आ रहा है। फोर्थ वाले रो में 3 बार 0 आ रहा है। लास्ट फिफ्थ वाले रो में भी 2 बार 0 आ रहा है। अब कॉलम्स को चेक कर लेते हैं। कॉलम को चेक करा, यहाँ 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ आ ही नहीं रहा, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है। असाइनमेंट प्लॉट करा, इस वाले रो में जो था उसको कटस कर दिया, ठीक है ना। रोज चेक कर रहे थे हम, ठीक है, सॉरी कॉलम्स चेक कर रहे थे, यहाँ कहीं नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ पर कॉलम में बनाया तो इसकी रो वाले को क्रॉस कर दिया। लास्ट वाले कॉलम को देखा, 3 बार आ रहा है, बात खत्म हो गई। अब वापस से रो को देखो, वापस से रो को देखेंगे तो पहले में कहीं नहीं, दूसरे में कहीं नहीं, तीसरे में 2 बार, चौथे में 3 बार, पांचवें में 2 बार। मतलब अब कहीं पर भी हम असाइनमेंट नहीं बना पा रहे, अब कहीं पर भी असाइनमेंट हम नहीं बना पा रहे। अब हमारी बात यहाँ आकर के फंस गई कि हमारे फिफ्थ वाले कॉलम में 3 बार 0 हैं और हमारे फोर्थ वाले रो में भी 3 बार 0 हैं। तो अब हमें आर्बिट्रेरी असाइनमेंट देना पड़ेगा। हम चाहें तो फोर्थ वाला रो भी चूज कर सकते हैं और फिफ्थ वाला कॉलम भी चूज कर सकते हैं। मैं दोनों करके बताऊंगा, इसके आंसर 2 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं पहले कि हम फिफ्थ वाले कॉलम को चूज कर रहे हैं, फिफ्थ वाले कॉलम में चूज कर रहे हैं, इस वाले को हम असाइनमेंट प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को असाइनमेंट प्लॉट कर दिया, इस वाले को असाइनमेंट प्लॉट करा ना, तो बाकी जो इसका 0 है रो का, मतलब कॉलम में प्लॉट करा है ना, इस रो वाले को हम क्रॉस ऑफ कर देंगे। रो वाले को क्रॉस ऑफ कर दिया। अब क्योंकि फिफ्थ वाली कॉलम में थे, तो अब हम रोज को चेक करेंगे। रो को चेक करा, रो को चेक करा, रो को चेक करा। सॉरी एक और चीज कि जो रो में करा है ना, कॉलम वाले को भी कर देना, कॉलम वाले को भी कर देंगे, ओके। कॉलम वाले को भी कर दिया, मतलब हमने आर्बिट्रेरी इस पे असाइनमेंट बनाया और इसके रो में और इसके कॉलम में जो 0 थे उनको हम क्रॉस ऑफ कर देंगे। अब रोज को चेक करना है स्टार्टिंग से वापस, यहाँ तक आर्बिट्रेरी लेने का काम खत्म हो गया। अब चेक करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में नहीं, रो में नहीं, सेकंड रो में नहीं, थर्ड रो में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ वाले में अब एक ही बचा है, उसको मार्क कर दिया। अब ये फिफ्थ रो थी, इसके कॉलम में जो था उसको क्रॉस ऑफ कर दिया। अब कॉलम चेक कर लो, कॉलम में यहाँ नहीं, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है। इस वाले रो में जो थे वो ऑलरेडी क्रॉस ऑफ हो चुके हैं। अब देखो, अब अपना काम हो चुका है। हम देखें कि 5 into 5 का मैट्रिक्स था और हमारे 5 असाइनमेंट बन चुके हैं, 1 2 3 4 and 5 5 असाइनमेंट बन चुके हैं। यहाँ हमारे ऑपरेटर्स थे A B C D E, यहाँ हमारी मशीन्स थी 1 2 3 4 and 5, ये हमारी मशीन्स थी। अब सवाल ये कि सर आंसर कैसे लिखना है? आंसर ऐसे लिखना है कि हमारा ऑपरेटर A अब फोर्थ वाला काम करेगा, ठीक है ना, जहां असाइनमेंट इसको मिला है, ठीक है ना। तो हमारा A क्या काम करेगा? फोर्थ वाली मशीन पर काम करेगा। B कहाँ काम करेगा? B हमारा थर्ड वाली मशीन पर काम करेगा। C क्या काम करेगा? C हमारा फिफ्थ वाली मशीन पर काम करेगा। और D और E क्या काम करेंगे? D हमारा काम करेगा सेकंड मशीन पर और E हमारा काम करेगा फर्स्ट मशीन पर। और इनको टाइम कितना कितना लगने वाला है उस पर भी बात करें। टाइम इनको लगने वाला है जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग हमारा A को फोर्थ मशीन पर लेना था टाइम 2 और सेकंड वाले को भी 2, थर्ड वाले को 3, फोर्थ वाले को D को चाहिए था 2 and 6, ठीक है ना। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि हमारा ऑपरेटर A फोर्थ मशीन पर काम करेगा और 2 घंटे में काम करके दे देगा। B हमारा थर्ड मशीन पर काम करेगा, C फिफ्थ पर, D सेकंड पर, E फर्स्ट पर, और ये इतना इतना टाइम लेंगे, ठीक है ना। अब हमको काम करवाना भी, तो टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम भी लिखेंगे। टोटल हो जाएगा इनका 15, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन समाप्त।
इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हमने अभी 5th कॉलम चूज करा था और यहाँ पर असाइनमेंट बनाया, सॉरी पहले जो बने हुए थे वो तो बना दें, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एक ही है, इसको बना दिया असाइनमेंट, इसको क्रॉस ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर, ठीक है। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, यहाँ पर बना है, यहाँ पर क्रॉस ऑफ, और इधर पे 3 है। फिर वापस चेक करें, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, ठीक है ना। 2 बने, अब और बन सकते हैं क्योंकि जीरोस बाकी हैं, ठीक है ना। अब हमारा पर्पस था कि हम आर्बिट्रेरी बनाने वाले थे। 5th वाले कॉलम में भी 3 हैं और हमारे 4th वाले रो में भी 3 हैं। तो हमने पिछली बार में 5th वाले कॉलम को चूज करके देखा, अब हम रो को चूज करके देख लेते हैं। 4th वाला जो रो है इसको अगर हम आर्बिट्रेरी चूज कर रहे हैं, इसका जो कॉलम है और इसके जो बचे हुए असाइनमेंट्स हैं इनको हम क्रॉस ऑफ कर देंगे, इनको क्रॉस ऑफ कर देंगे। रो उस पर थे हम, तो ये 4th वाला रो कर दिया। 5th वाले को रो कर देखेंगे तो यहाँ पर असाइनमेंट बनेगा, इसका कॉलम जो है यहाँ पर क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब रो को देखा, यहाँ पर क्रॉस ऑफ कर दिया। अब 5th रो देख चुके हैं, अब हम वापस कॉलम देखेंगे। फर्स्ट वाला कॉलम कैसे नहीं बचा, इधर पर बन रहा है, यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इधर कुछ जीरो नहीं बचा, तो इसका अगला सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसका अगला सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका अगला सॉल्यूशन हुआ A B C D, ठीक है। क्या क्या काम करेंगे, ये फर्स्ट वाला तो 4th पर ही जा रहा है, सेकंड वाला B 3rd पर जा रहा है, और C जा रहा है हमारा 2nd पर, D जा रहा है 1st पर, और E जा रहा है अब 5th पर, ठीक है ना। टाइम कितना कितना लेंगे हम, टाइम हम हमेशा देखेंगे हम हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के हिसाब से। तो A 4th कॉलम में ले रहा था 2 और B ले रहा था 3rd कॉलम में 2, C ले रहा है 2nd कॉलम में 3, और फिर D ले रहा है 1st में 7, और E ले रहा है 1, ठीक है ना। टोटल करके देख लेना, टोटल करके देखें तो ये हो रहा है 10 और 14 और 15। मतलब एक चीज नोट करने में आई कि हम सॉल्यूशन चाहे जैसे भी करें, हमारा मिनिमम टाइमिंग जो था, हमने अगर इस वाले को आर्बिट्रेरी चूज करा था तब भी टोटल हमारा 15 ही आ रहा था, और इधर से करके देखा तब भी मिनिमम 15 ही आने वाला है, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज हमको पता चली। थैंक यू।